नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहेबगंज देवरिया। मैं जयप्रकाश यादव। हिंदुस्तान के अंदर एक ट्रेंड चल चुका है कि न्यायालय के ऊपर अंगुली उठाना, और किसी सरकार में नहीं। आज तक किसी सरकार ने न्यायालय के ऊपर अंगुली नहीं उठाया, लेकिन महज थोड़े दिन की सरकार, ये 10-10.5 साल की सरकार, भाजपा के सरकार ने न्यायालय पर अंगुली उठाने का काम किया। और कई ऐसे फैसले हैं जिसमें सरकार ने कहा कि न्यायालय फैसला उचित नहीं दे रहा है। तो ये मैं नहीं कहता, ये भाजपा के जितने भी नेता हैं वो बड़े पद पोस्ट पर हैं, अहम जिम्मेवारी जिनको मिला हुआ है, ऐसे नेता न्यायालय के ऊपर अंगुली उठाने का काम किए हैं कि भाई न्यायालय फैसला उचित नहीं दे रहा। तो मैं कहता हूं कि न्यायालय को तो सर्वोपरि बताया गया है। एक संविधान के अंदर जो है दर्शाया गया है कि देश में संविधान के तहत न्यायालय है और न्यायालय के तहत संविधान है। ये जब भी देश चलेगा संविधान के तहत चलेगा, लेकिन संविधान को दरकिनार करते हुए, न्यायालय को दरकिनार करते हुए भाजपा के लोगों ने लगातार न्यायालय के ऊपर अंगुली उठाने का काम किया। जब राम मंदिर का फैसला आता है तो भाजपा वाले उछल कर नाचते हैं और कहते हैं कि न्यायालय का फैसला है जनाब, ये तो सर्वोपरि है और न्यायालय उचित फैसला दिया है। और वो जनाब रंजन गोगोई फैसला सुनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, गोगोई साहब सर्वोच्च न्यायालय के जज थे, जो आज के डेट में राज्यसभा सांसद उनको भेजा गया। उनको इनाम मिला राम मंदिर का, जो उन्होंने फैसला भाजपा के पक्ष में सुनाया, उसका उनको एक इनाम मिला। स्थिति यहाँ है कि आज उस कुर्सी पर बैठा हुआ दलित परिवार और बौद्धिस्ट धर्म के लोग आज कुर्सी संभाले हुए हैं, जिन्होंने क्लियर कर दिया कि हमको ना तो राजनीति में आना है और ना ही हमको कुर्सी वाला फायदा चाहिए। इसलिए हम जो भी फैसला सुनाएंगे वह सर्वोपरि होगा, और हम खास करके संविधान के अंदर, संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। हम न्यायालय के पक्षधर लोग हैं और लोगों को न्याय मिले, इसलिए हम वही उचित सुनाएंगे। तो स्थिति यहाँ है, देश में भयावह स्थिति है, और लगातार इस तरह से अगर न्यायालय पर आवाज उठता रहा, न्यायालय पर उंगली उठता रहा, तो मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी देश को तो आज बेच ही रहे हैं, शायद न्यायालय पर भी इनका कब्जा हो चुका है या होने वाला है। तो देश में एक प्रथम जो है राष्ट्रपति, अहम उनका एक कुर्सी, उनका जो है पद दिया गया है, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री जो है वाकई ही प्रधानगिरी कर रहे हैं। देश में कोई उनके खिलाफ बोले नहीं, और राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो राष्ट्रपति को आज के डेट में करना पड़ रहा है। 14 सवाल राष्ट्रपति महोदया ने न्यायालय से पूछा है, जो मैं कहता हूँ राष्ट्रपति जी का कहीं से भी उनका अपना अंदर से मंतव्य नहीं होगा, विचार नहीं होगा। ये माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये विचार है, और उनके विचार से राष्ट्रपति महोदया ने सवाल पूछने का काम किया न्यायालय से। तो आप समझ सकते हैं
देश का स्थिति क्या है और देश कहाँ जा रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, ये चैनल अच्छा लगे, सवाल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर लिखें कि इसमें कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, क्योंकि हम लगातार सवाल सरकार से पूछते रहेंगे। हम न्यायालय से पूछने नहीं जाएंगे। हम संविधान के अंदर रहकर, संविधान के दायरे में रहकर हम सवाल सरकार से ज़रूर पूछेंगे, चाहे वह नेहा सिंह राठौड़ पर FIR होता हो, चाहे वह बनारस वाले पंडित पर FIR हो, या हम जैसे जयप्रकाश यादव पर FIR हो। सवाल तो जनाब पूछा जाएगा नरेंद्र मोदी सरकार से, क्योंकि जब दलितों के ऊपर पेशाब होता है तो ये कठपुतली सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती है और वहाँ कोई एक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो पेशाब करते हैं दलितों के ऊपर वो एक दलित होते हैं और जो पेशाब करते हैं वह भाजपा आयोग के लोग होते हैं। तो ये तय है कि भाजपा एक ऐसा मंदिर बनाया गया है कि सभी पाप करके जाओगे और भाजपा में यह पाप धो दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं JP क्रांति ऑफिशियल, साहेबगंज देवरिया। मैं जयप्रकाश यादव। सवाल के घेरे में भाजपा और सवाल के घेरे में नरेंद्र मोदी सदा रहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से हिंदू मुस्लिम हुआ है, उस तरह से सोफिया कुरैशी ने, जो वीर सैनिक है, वह देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। उस महिला, उस सोफिया कुरैशी बहन के नाम के ऊपर देश का आज नाम हुआ है। और यह मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, उनके स्टेट में विजय साहू ने आवाज़ उठाने का काम किया और कहा कि सोफिया कुरैशी जो है उनके जो है भाई दंगाई है। तो इस तरह से आवाज़ उठाने वाले भाजपाइयों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए मंत्रालय से और उनको जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि जब लालू यादव जैसे लोगों पर यह भाजपा लगातार बेल तोड़ता है, लगातार फैसला पक्ष में जाता है और फिर बहस कराकर फैसला पलट कर और लालू यादव को भेजने की, जेल भेजने की तैयारी किया जाता है, जबकि लालू यादव 21वीं सदी के भगवान माने गए हैं और दलित माइनॉरिटी के लोग, आम जनता, हमारे देश के जो आम गरीब है वो लालू यादव को भगवान मानते हैं। वैसे लोगों पर राष्ट्रपति ने पुनः फिर दोबारा केस चलाने का जो यह हस्ताक्षर किया है, ये बिल्कुल ही गलत है। लालू यादव जैसे लोगों को जब नहीं छोड़ा गया तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर काशीराम, लोहिया साहब, ऐसे लोगों को जब ये भाजपा के लोग नहीं छोड़े तो ये बाकी लोगों का क्या हाल होगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं JP क्रांति ऑफिशियल। मैं जयप्रकाश यादव, साहेबगंज देवरिया।